आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के हैरत अंगेज फ़ायदों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप रोज़ाना सिर्फ एक अदद लौंग चबाते हैं या इसे खा लेते हैं तो आपके जिस्म में कौन कौन सी हैरत अंगेज तब्दीलियां आती हैं, आपको कौन कौन से बेहतरीन फ़ायदे मिलते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। कई सदियों से लौंग को खुशबू और जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुख्तलिफ खानों में ऐड किया जाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। खाने के अलावा इसे चाय और कहवे में भी इस्तेमाल करके इससे फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। खाने और चाय के अलावा लौंग का तेल भी मिलता है जिसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, इसका ऑयल भी मिलता है जो बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार होता है। बहुत सारे लोग इस ऑयल को खुश्की को दूर करने के लिए या फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए सर के अंदर मसाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये जो लौंग है इनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। ये जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो मुझे खुद ज़ाती तौर पर इसलिए पसंद है कि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेडिसन वो बहुत कम होते हैं। वैसे भी जो मेडिसिन होती हैं वो 50% प्लांट वेस्ट केमिकल से बनाई जाती हैं। बाद में इसे अलग किया जाता है और फिर मार्केट में इसे बेचा जाता है। एनीवे, अब हम चलते हैं फ़ायदों की तरफ कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ एक लौंग खाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो पहला जो फ़ायदा है वो आपके दांतों के लिए है। अगर आपको दांतों का दर्द रहता है और आप लौंग इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांतों का दर्द ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एनाल्जेसिक वो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें आप पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं दर्द को ख़त्म करने के लिए। तो ये एक नेचुरल एनर्जी का काम करता है। इसी तरह ये जो लौंग है ये एनेस्थेटिक एजेंट का काम भी करता है और उस एरिया को नम कर देता है जिस जगह पर आपको पेन होता है और उस एरिया को सुन्न कर देता है, जिसकी वजह से आपको दर्द कम महसूस होता है। ना सिर्फ आपके दांत का दर्द कम हो जाता है बल्कि आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ दर्द हो वो भी कम होने लगते हैं। लौंग के अंदर एक ऑयल होता है जिसे यूजिनल ऑयल कहते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देता है। तो अगर आप रोज़ाना एक लौंग इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। स्पेशली वो लोग जिनका ESR बड़ा होता है। ये सी रिएक्टिव एक टेस्ट होता है जो कि बढ़ा होता है, इसी वजह से इन्फ्लेमेशन भी बड़ी होती है, वो कम हो जाती है और इसके साथ साथ आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। तीसरा इसका फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जिनको वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होते। इसके अलावा भी इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया को किल करती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी कैंडिडा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेशली अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आ रही है तो ये इस बदबू को भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। इसके अलावा भी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट को मारने में मदद देती हैं। अगर आपको मुंह का इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे मसूड़ों का कोई इन्फेक्शन हुआ हो या जिंजिवाइटिस हुआ है, तो इसमें लौंग आपकी मदद कर सकता है। चौथा इसका फ़ायदा शुगर के मरीजों के लिए है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अगर आप रोज़ाना एक लौंग इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके शुगर लेवल इम्प्रूव होंगे, क्योंकि लौंग के अंदर एक ऑयल होता है जिसे यूजिनल ऑयल कहते हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। और इसके अलावा इसमें एक मिनरल होता है जिसे मैग्नीज कहते हैं। ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होता है, जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको शुगर है। पांचवा फ़ायदा, अगर आप रोज़ाना एक लौंग इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर मौजूद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ आपके गट के अनवांटेड बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, स्पेशली एकोलाई बैक्टीरिया जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव रहती है। आपको खाना अच्छे से हज़म होता है, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होती है
اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیوٹریشنز ہیں وہ اچھی طرح ایبزارب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لونگ مختلف قسم کے السر کو ہیل کرنے میں مدد دیتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کو ایچ پائلری ہے تو یہ اس بیکٹیریا کو مارنے میں مدد کر سکتے ہیں، اس کی گروتھ کو کم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ہارٹ اٹیک کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور مختلف قسم کے جو کینسر ہوتے ہیں ان میں جو ٹیومر کی گروتھ ہوتی ہے یہ اس کو روکنے میں مدد کرتا ہے، اسپیشلی بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ کینسر یا پھر کولون کینسر کے اندر جو ٹیومر کی گروتھ ہے اس کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سیکشل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، یہ بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے، اریکشن بہتر ہوتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون بوسٹ ہوتا ہے، تو اسے آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کن لوگوں کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایسے لوگ جن کو لونگ سے الرجی ہو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ لونگ کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔